अब सुनो, ये प्रोफेसर लोग जो है अधिकांश नेताओं के पैरवी से पैठ से बनते हैं। देखिए, प्रोफेसर को नियुक्त कौन करेगा? कुलपति इत्यादि अनुशंसा से उनकी नियुक्ति होगी। कुलपति की स्वयं की नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल इत्यादि की अनुशंसा से होगी। राज्यपाल स्वयं राज्यपाल बनेगा कैसे? केंद्रीय सरकार इत्यादि की अनुशंसा से बनेगा। अब केंद्रीय सरकार जब हस्तक्षेप करना चाहती है तो क्या कर रही है? मेरे व्यक्तिगत जानकारी में ऐसे बहुत बड़े विद्वान भरे हुए हैं, बहुत से, जो प्रोफेसर सिर्फ इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो आरएसएस की गुलामी नहीं करते थे। अभी 99% जो प्रोफेसर बन रहे हैं वो केवल आरएसएस के गुलाम हैं। वो जैसा जैसा करवाएगा वैसा वैसा ये करेंगे। आरएसएस की प्रारंभ से एक विचारधारा रही है। म्लेच्छराज के बहुत टुच्चे सेवकों में से एक गिरोह आरएसएस भी है। तो आरएसएस प्रारंभ से चाहता है कि हम सनातन शास्त्रों को अपने अनुसार तोड़े मरोड़े बदलें और संविधान को उनके ऊपर रखें कि हम कहें कि सुनो ऐसा करो, हम अगर कहेंगे कि तुम्हारे बेटी का कन्यादान इतने उम्र में होना चाहिए और हम कानून बना दें तो तुम्हारे धर्मशास्त्र के ऊपर तुम पेशाब कर दो, मूत डालो और हमारे संविधान को बप्पा मैया कह के और कहो कि हाँ हम अपनी बेटी का कन्यादान तो संविधान के अनुसार करेंगे। और अगर हम कह दें कि सुनो तुम अपनी बेटी का कन्यादान अपनी जाति में मत करना, दूसरे में करना, वर्ण में, दूसरे वर्ण में करना, दूसरी जाति में करना, तो तुम फिर से लिंग निकालना और जो धर्मशास्त्र उन पर मुँह देना और संविधान को माथा में कहना रखकर कि हाँ दद्दा हाँ बप्पा हम ऐसा ही करेंगे, हम दूसरी जाति में विवाह करेंगे। और अगर किसी दिन संविधान में अपनी बेटी और बहन से विवाह करने वाले लोग भर गए और यह लिख दिया कि नहीं नहीं भैया घर की बेटी घर में रह जाए इसलिए अपनी बेटी से ही विवाह कर लेना, तो फिर से एक बार अपना लिंग निकाल के बचा खुचा मूत्र उसी धर्मशास्त्र पर तुम डाल देना रे हिंदुओं और कहना हाँ संविधान वाले बप्पा मैया हम यही करेंगे, अपनी बेटी खुद पैदा करेंगे और उससे फिर दूसरी बच्चा पैदा करेंगे। ये तुम लोग करने जा रहे हो। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कहता है ये लोग धूर्त लोग, कैसे घुसपैठ हो रहा है हिंदू संहिता के नाम पर। अब ये सुनो, कान से खून फेंकेगा पोंछ लेना, क्योंकि तुम्हारी वही स्थिति है, वही तुम्हारा स्तर है। क्या कहता है? देवल स्मृति का नाम लिया। देवल स्मृति के पूरे विषय को सामने रखते हुए हमने एक बड़ा विस्तृत वक्तव्य तैयार किया था कि देवल स्मृति में घर वापसी के क्या नियम हैं। वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि गंगा जल व तुलसी दल के साथ मन से हिंदू होने का संकल्प पर्याप्त है, कहीं नहीं है देवल स्मृति में। लेकिन इन नालायक चांडालों ने, बुद्धि चांडाल, जाति के चांडाल का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि वो बेचारा अपने कर्म के अनुसार वहाँ आया है, इसलिए मैं सम्मान करता हूँ। कर्म चांडालों का, बुद्धि चांडालों का मैं बिल्कुल सम्मान नहीं करता। तो ये देवल स्मृति के आधार पर जो बता रहे हैं ना कि नई संहिता में पूर्व हिंदुओं की घर वापसी के लिए गंगा जल व तुलसी दल के साथ मन से हिंदू होने का संकल्प पर्याप्त बताया गया है। सुन लो, तुम्हारी घर की बेटी का चमड़ी जो है ना 1-1 इंच ऐसे काट के बिकवाने की तैयारी में है। कोई भी मुसलमान आएगा, कोई भी ईसा आएगा, हाथ में गंगा जल तुलसी दल लेकर कहेगा इन चांडालों के सामने कि देखो हम हिंदू हो गए, तुम्हारी घर की बेटियां ब्याह देंगे ये लोग। अभी चिल्ला रहे हैं ना कि लव जिहाद रोको, लव जिहाद रोको। लव जिहाद को तुम्हारे घर तक पहुंचाने के लिए कॉरिडोर बना रहे हैं ये लोग। अभी तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी। और सुनो, मंदिरों में बैठने और पूजा करने के संबंध में एक समान नियम बनाए गए हैं, बनाए ही जाएंगे। मैं तो स्वयं देख रहा हूँ, इतना एक एक बित्ता कपड़ा पहन के लड़कियां हाथ में कुत्ता लेकर मंदिरों में घुसी जा रही हैं। उनको तो चाहिए ही होगा समान नियम। रजस्वला अवस्था में मंदिरों में घुसी जा रही हैं, उनको तो चाहिए होगा समान नियम। और प्रेमानंद जैसे लोग उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, तो समान नियम तो इनको चाहिए होगा। तो भ्रूण हत्यारा, गो हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, वर्ण संकर जो व्यभिचार से उत्पन्न संतान है वो सब के सब मंदिरों में बैठेंगे और सब पूजा करेंगे। और पूजा किस विधान से होगी? तो ये भी मत जानो कि पूजा केवल मंत्रों से होगी। वहाँ पर ये लोग फिर कलमा भी पढ़ाएंगे, नमाज भी पढ़वाएंगे। क्योंकि सुन लो, रविंद्रपुरी जो है ना अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष, ये अखाड़ा भी एक बहुत बड़ा गिरोह है। ये अखाड़ा जो है ना वो भी बहुत बड़ा गिरोह है, क्योंकि यहाँ पर केवल नशेबाजी व्यभिचार ही बढ़ता जा रहा है। केवल नशेड़ी और व्यभिचारी ही अखाड़ में भरते जा रहे हैं। और इनके जब ऊपरी से करप्शन है और नीचे से करप्शन है तो बीच वाले क्या? बहुत कम कोई पारंपरिक साधु अखाड़ों में बचे हैं, 10-5 गिने चुने, जो कुछ मतलब जिनके कारण संप्रदाय को संप्रदाय कहने का मन करता है। बाकी 99% ऐसे ही भरे हुए हैं। तो ये लोग तो चाहेंगे ही कैसा हो। रविंद्रपुरी ने कह दिया कि हम तो मुसलमान ईसाई सब हम लोग एक हैं, जो हमारे पास आना चाहे सो आए, और सब प्रयाग में डूब के गए। काहे रे रविंद्रपुरी? बाइबल में कुंभ का वर्णन है कि तुम्हारे बाप दादों ने कुंभ पर्व को तैयार किया था, तुम्हारी वसीयत में लिखा है कि तुम कुंभ के बाप हो। तुम्हारा कुंभ है क्या? सनातन धर्म के शास्त्रों में जिसका वर्णन है, उसकी जो मर्यादा है, उसको बदलने वाला तू होता कौन है? और अगर तू इतना ही मुसलमान और ईसाई से एकजुट बना हुआ है तो तुम कलमा पढ़ लो, खतना करा के, गले तो मिलते ही रहते हो मुसलमानों के साथ। इसीलिए हमने अपने मंच पर इन अखाड़ा के महामंडलेश्वरों का निषेध किया है कि ये सब दिख न जाए हमारे मंच पर। हमारा मंच इतना तुच्छ नहीं है कि ऐसे लोगों को मंच पर बुलाना पड़े, इसीलिए हमने इसका निषेध किया है। तो होता क्या है, अगर आप आज नेट का एग्जाम देते हैं तो आपको प्रोफेसर इत्यादि, असिस्टेंट इत्यादि में जाना पड़ेगा। जाएंगे जब आप, अगर उसमें उत्तीर्ण हो गए तो उसके बाद वहाँ की
अंदरूनी जो राजनीति है, इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, आपको इतना निचोड़ेगी कि आपको कहना पड़ेगा हाँ अमुक शास्त्र तो भैया इतनी सदी में लिखे गए थे, और हाँ अमुक सदी में ये ग्रंथ लिखा गया, लेकिन ये अंश हमको प्रक्षिप्त भी लगता है। और सुनो, इस प्रक्षिप्तवाद में एक बड़ा सुंदर झोल है। ये झोल है ना कि अगर कोई वैष्णव साधु है तो शिव जी की महिमा वाले श्लोकों कहेगा अरे ये तो प्रक्षिप्त है जी, मिलावटी है। और कोई शैव साधु है कहेगा अरे विष्णु भगवान की महिमा वाले ये सारे श्लोक प्रक्षिप्त हैं। अपने संप्रदाय वाले, अपने देवता वाले सारे श्लोक प्रामाणिक होते हैं, और दूसरे संप्रदाय और दूसरे देवता वाले सारे श्लोक इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर रखे हैं। ये इनका आपसी मतभेद हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ये लोग प्रक्षिप्तवाद पर एकमत नहीं होते कि हाँ ये पुराण प्रक्षिप्त है, हम लोग सब इसमें एकमत है। नहीं, हमारे लिए ये प्रक्षिप्त है, तुम्हारे लिए प्रक्षिप्त है, तुम्हारे लिए प्रक्षिप्त है, लेकिन हमारे लिए ये असली है, तुम्हारे लिए ये असली है, उसके लिए ये असली है। तो हर धर्मशास्त्र का अपना एडिशन निकाल कर ये घूम रहे हैं। उसके बाद सुनो, इसमें एक बात कभी प्रक्षिप्त नहीं होती, गुरु और संत की महिमा। क्योंकि गुरु और संत की महिमा में कहीं अर्थवाद नहीं लगता इनका, वो सब वास्तविक है। अरे गुरु जी ही ब्रह्मा, गुरु जी ही विष्णु, गुरु जी ही महेश्वर है। वहाँ अतिशयोक्ति भी नहीं होती, वहाँ प्रक्षिप्त भी नहीं होता, वहाँ अर्थवाद भी नहीं होता, क्योंकि उससे इनका डायरेक्ट कमीशन बन रहा है। बस भगवान की महिमा वाले, भगवान की लीलाओं वाले श्लोक प्रक्षिप्त हो जाते हैं, सदाचार वाले श्लोक प्रक्षिप्त हो जाते हैं, अनुशासन वाले श्लोक प्रक्षिप्त हो जाते हैं, और गुरु जी की महिमा वाले श्लोक जो है ना वो कभी प्रक्षिप्त नहीं माने जाते। हिंदू को तो यही चाहिए ना, स्वयं का शंकराचार्य बना रहे नेता और स्वयं से संत बना रहे हैं, विवाह को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले कहा कि हिंदू कोड बिल लाकर कि तुम्हारी बिटिया का विवाह इतने वर्ष में होगा, फिर कहा कि तुम इतने ही विवाह करोगे, फिर कहा कि तुम्हारे विवाह का जो है सो इतने ही संतान होगी। अब बता रहे तुम विवाह इतने ही बजे करोगे, रात में करोगे, दिन में करोगे। क्यों भैया, तुम कर क्या रहे हो? और हिंदू इतना मूर्ख है कि इसको समझ नहीं पा रहा है कि हमको कहाँ गुलामी की जा रही है। तो प्रोफेसर की जब बहाली होती है तो उसको नेताओं का अनुशंसा पात्र बनना पड़ता है, पैरवी करवानी पड़ती है, कुलपति की जी हुजूरी करनी पड़ती है, चापलूसी करनी पड़ती है। तब वो लिखते हैं कि नहीं नहीं, इतने समय पहले तो ये सभ्यता ऐसी थी, वैदिक काल इतने समय तक था। काहे रे, आज वेद मंत्र वो नहीं पढ़े जा रहे? वेद मंत्र को पौरुषेय और शादी सिद्ध करके तुम वैदिक मर्यादा की रक्षा कर रहे हो कि उसका विनाश कर रहे हो, ये पहले बताओ। तो पहले दिखाते हैं कि देखो आपस में क्या करते हैं ये लोग ना, एक दूसरे को प्रोफेसर बना देते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ देखो ये बड़ा विद्वान है तब तो प्रोफेसर बना। उसके बाद उससे क्या एक पुस्तक लिखवाएंगे और उस पुस्तक में अपने समान लोगों वाले 10 रेफरेंस डलवाएंगे, फिर उसी पुस्तक का रेफरेंस इसमें देंगे, इन दोनों का इसमें देंगे, इन तीनों को इसमें देंगे। तो 10 लोग आपस में मिलकर एक ही दूसरे की पुस्तकों का संदर्भ देते रहते हैं और लगता है बहुत बड़े विद्वान हैं। और उसके बाद उसमें ऐसी ऐसी बातें घुसाएंगे जो अप्रामाणिक हैं, अपुष्ट हैं, और उसमें क्या लिख देंगे, ऐसा माना जाता है। मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण 12वीं शताब्दी में लिखा गया। किसके द्वारा माना जाता है? इस मान्यता के पीछे क्या कारण है? इस कारण की किसने जांच की? कोई मतलब नहीं, केवल लिख दिया कि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण 12वीं शताब्दी में लिखा गया। अब लोग जो पढ़ते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा माना जाता है, भूल जाते हैं। वो उनको याद रहता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण इतनी शताब्दी में लिखा गया, यही सत्य है, जबकि ये सत्य नहीं है, वो वेदव्यास जी की रचना है। तो ये जो है इस प्रकार से लोगों के अंतश्चेतन में विकृति डाली जाती है। तो ये लोग अपने खुद के प्रोफेसर खड़ा कर लेते हैं, उनसे मनमानी बात लिखवा देते हैं, नाम किसी प्रामाणिक ग्रंथ का लगा देंगे। अब देवल स्मृति लोगों ने पढ़ी नहीं, पराशर स्मृति पढ़ी नहीं। देवल स्मृति में जो घर वापसी का विधान है वो बस इतना है, अगर बलपूर्वक किसी व्यक्ति को मुसलमान, म्लेच्छ, ईसाई, जो भी, मतलब वहाँ तो मुसलमान ईसाई शब्द नहीं है, म्लेच्छ है भाई, वो बना दिया गया, तो अपने जीवन के ही अधिकतम 20 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के अंतर्गत वो वापसी हो सकती है। वो भी ब्राह्मण है तो इस विधान से वापसी होगी, क्षत्रिय है तो इस विधान से, वैश्य है तो ऐसे, शूद्र है तो ऐसे, स्त्री है तो ऐसे, स्त्री में भी गर्भवती स्त्री है तो ऐसे, सब विधान बताया गया। इस पर हम एक अलग से वक्तव्य निर्गत कर चुके हैं। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं देवल स्मृति में तो लिखा है घर वापसी, तो घर वापसी हम बताएंगे कैसे होगा, गंगा जल पियो और हिंदू बन जाओ, चाहे 10 पीढ़ी से तुम मुसलमान बने हुए। ये बहुत बड़ी विकृति का कारण बनेगा। और जब हिंदू कोड बिल आया था, स्वामी कृपात्रि जी ने मुखर होकर विरोध किया था, जबकि बाकी लोग उनको पीठ पीछे चाहे जैसा भी बना गाली ही देते रहे। और आज अपनी पीढ़ी में इस नई जो हिंदू संहिता के नाम पर जो तमाशा खड़ा किया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। और जितने भी मान्य धर्माधिकारी सनातन धर्म में, सबसे पहले तो निवेदन कर रहे हैं, और उसको न स्वीकार करें तो फिर आपको परामर्श दे रहे हैं, और उसको न स्वीकार करें तो आपको लताड़ रहे हैं कि तुम लोग चुप क्यों हो, तुम लोग बोलो इसके विषय पर। पहले तो निवेदन करता हूँ, निवेदन स्वीकार है तो भैया बहुत बढ़िया, हाथ जोड़कर बात करेंगे। निवेदन स्वीकार नहीं तो हाथ सामने मिलाकर परामर्श देंगे, और नहीं तो हाथ उठाकर लताड़ेंगे कि जो इतना मूलभूत आघात सनातन धर्म की जड़ पर कुठाराघात किया जा रहा है, इस पर तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं, कि केवल काजू का और बादाम का हलवा खाने के लिए पैदा हुए हो तुम लोग, अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए पैदा हुए हो केवल।